हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डायमेंशन फार्मूला के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी पहले मैं बता चुका हूँ। तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आगे सॉल्व करना है। तो कुछ चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व की थी, तो जो भी नए हैं वो पहले तो जाके पीछे के रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसे ढंग से समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, पीछे जाके उसके सारे रूल्स को फॉलो करें, ओके। और मैं यहाँ पे आगे के डायमेंशन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जनरली आपको डायमेंशन याद नहीं करना, आपको उसको निकालने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, जो मैंने बताया था, लाइक मैंने कहा था आपको एरिया। एरिया तो मैंने लास्ट टाइम भी निकाल के दिखाया ही था आपको, बट एक बार और कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता है एरिया क्या होता है हमारा। एरिया इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो और मैंने साफ साफ कहा था कि आप एक काम कीजिएगा, तीन चीज़ों के बारे में याद रखिए। लाइक मास, अगर कोई कहीं किसी क्वांटिटी में मास है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। अगर कहीं पे लेंथ है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। और कहीं पे टाइम है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, ओके। तो जैसे यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ के लिए ऑटोमेटिकली क्या है मेरे पास, एल। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एल 1, ठीक है। ब्रेथ, ब्रेथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ ही होती है, क्योंकि ब्रेथ को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, यानी लेंथ हुई हो। तो ब्रेथ की जगह भी क्या लिख दोगे आप, एल। लिखने का तरीका क्या था आप लोगों को, आपको लिखना तीनों ही क्वांटिटी है, एम भी लिखना है, एल भी लिखना है और टी भी लिखना है। क्योंकि मास वाली कोई क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है तो हम उसकी जगह लगा देंगे 0, और टाइम वाली कोई क्वांटिटी भी नहीं है तो वहाँ भी लग जाएगा 0। लेंथ वाली क्या है, बोला था मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 1 2। पीछे रूल्स में मैंने बताया इसे, ओके। तो आपको लेंथ समझ में आ गया होगा ये कैसे निकालते हैं, ओके। नाउ अब सेकंड टर्म्स की बात करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बड़ा कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब किसी भी पॉइंट तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की क्या है, दूरी है, यानी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लेंथ यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस के लिए ऊपर क्या लिख देंगे, L1। टाइम, टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम, T1, ओके। तो करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, जो भी क्वांटिटी नीचे की तरफ होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और जो ऊपर जाएगा उसका पावर क्या हो जाता है, चेंज। यानी ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, ओके। तो T+1 की जगह ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, T का -1। तो लिखना कैसे है, तीनों क्वांटिटी यूज करनी है, M L T। मास नहीं है तो 0 आ जाएगा। टाइम, L की क्वांटिटी है 1, टाइम की क्वांटिटी है -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेलोसिटी के बाद आता है हमारे पास लेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन ही है हमारा अगला चैप्टर, तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस उसका फॉर्मूला याद रखिए। उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, हम जनरली इसे कह सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता तो है टाइम का, तो हमें पता है कि भाई टी होता है, तो मैंने T1 लिख दिया। लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखें, क्योंकि वेलोसिटी ना तो लेंथ में आता है, ना तो मास में आता है, ना तो टाइम में आता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी भी तो निकाला हमने, m0 L1 T-1। तो वेलोसिटी की जगह हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देंगे जो हम पीछे निकाल चुके हैं, यानी m0 L1 T-1। तो ओवरऑल रूल के अकॉर्डिंग कैसे करूँगा मैं, m0 L1 T-1, और ये t कहाँ जाएगा, ये t जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा, ये तीनों क्वांटिटी लिख लो पहले, m l t। मास कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, तो m की पावर 0 की 0 रह जाएगी। लेंथ 1 है तो 1। टाइम क्या हो गया, -1, बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, m0 L1 T-2, ओके। नेक्स्ट
मोस्ट फेमस एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला, दैट्स अ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा एक्सेलरेशन में याद रखना एक एक्सेलरेशन जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जो आगे यूज होगा। और जी को क्या कहते हैं हम? जी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8। ओके, तो एक्सेलरेशन दो तरह का, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन चाहे कोई सा वाला हो, ए वाला एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन हो, उसका डायमेंशन हमेशा यही यूज होगा। तो ये अपने माइंड में बैठा लो, चाहे ए वाला एक्सेलरेशन हो चाहे ए वाला एक्सेलरेशन हो, हम डायमेंशन यही वाला यूज करेंगे, m0l1t-2। ओके, आगे फॉर्मूला आएगा वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा इसे। तो हमेशा याद रखना है चाहे कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन का फॉर्मूला यही यूज होने वाला है, m0l1t-2। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन, मास का क्या ले दूंगा मैं? मास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था? m। एक्सेलरेशन अभी निकाला ऊपर हमने, क्या है एक्सेलरेशन? m0l1t-2। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास? फिर से पूरा का पूरा लिखो, mlt। m दो बार है, बेस से में पावर जुड़ जाएगी, यानी 1 + 0 क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। लेंथ 1 का 1 ही रह जाएगा, टाइम का -2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? m1l1t-2। और इसको ढंग से याद कर लेना, एक कई बार यूज होगा। ओके, लेट वर्क की बात करते हैं हम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी कहते हैं कई बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं हम। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन अभी निकाल लिया। फोर्स की जगह पे मैं फोर्स का डायमेंशन लिख सकता हूँ m1l1t-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्टेंस होता था एक तरह का, तो l1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ये? mlt, m1 तो m1 हो जाएगा, l1 और l1, l2 हो जाएगा, t-2। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा वर्क का? m1l2t-2। अभी तो फिलहाल मैं करवा रहा हूँ, इन्हीं फॉर्मूलेस को दोबारा आपको करना है बिना देखे। ओके, तो कुछ डायमेंशन हम और करेंगे हम यहाँ पे, लाइक कुछ डिफिकल्ट भी हैं, कुछ इजी भी है। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान से ध्यान देंगे हम। तो इस तरह से आपको सारे डायमेंशन निकालने हैं। कुछ मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, लाइक अगर मैं कहूँ पावर, तो पावर आपको पता है पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन अभी हमने निकाला ना, क्या था वर्क? वर्क का डायमेंशन हमने निकाला m1l2t-2, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा नीचे? t1। तो ओवरऑल क्या बनेगा ये? m1l2t-2, और ये t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1। तो हमारा एक्चुअल डायमेंशन क्या आएगा? m1l2t-2 और -1 क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका? पावर m1l2t-3। ओके, अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक आप सबको पता होगा काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, मैंने शुरू में जब रूल्स बताए थे उसमें मैंने कहा था हाफ हो, रूट हो, पाई हो, लॉग, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोटेंशियल, इन सब का डायमेंशन नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1/2 है, तो 1/2 का डायमेंशन हम यूज नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। इनको छोड़ के हम सिर्फ इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो m यहाँ पे क्या है? मास। तो मास का क्या आ जाएगा? m1। v क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन याद है m0l1t-1। ऊपर देखो स्क्वायर लगा हुआ था, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर लगा देंगे। यही गलती नहीं करनी है आप लोगों को, यहाँ स्क्वायर ध्यान रखना है और स्क्वायर को यूज करना है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है मुझे? यहाँ पे m1 मिलने वाला है, स्क्वायर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, तो m का 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? l2 हो जाएगा, और 2 अंदर मल्टीप्लाई क्या हो गया? t-2 हो जाएगा। तो अब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा? आप देखो m1 101 ही आ जाएगा, l2 t-2। ओके, तो आपको कई ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसके डायमेंशन सेम होगा। तो हमेशा याद रखना
वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के डायमेंशन हमेशा सेम आएंगे और वो कितना आएगा m1 L2 T-2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है वर्क, काइनेटिक, जितनी भी एनर्जी है सब एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है m1 L2 T-2, ये अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो कुछ और डिफिकल्ट से हम करते हैं जो पेपर्स वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं और जो आगे भी यूज होंगे जब हम इसकी एप्लीकेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन वगैरह के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे तो वो और भी ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी बताया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है। m यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m फॉर मास, बताया था स्मॉल m हमेशा मास को रिप्रेजेंट करता है, तो m मास का क्या आ जाएगा m1। g क्या होता है, अभी बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और उसका डायमेंशन वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, मैं उसमें बता चुका हूँ। तो g की जगह क्या लिख देना आप लोगों को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो g की जगह क्या आ जाएगा m0 L1 T-2, पीछे लिखवा रखा है, चेक कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का m0 L1 T-2। हाइट क्या है, एक तरह का डिस्टेंस होता है हाइट भी, तो इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम L1 यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ गया आपके पास 101 L1 L1 L2 दैट इज द T-2। तो ये भी डायमेंशन उतना ही आया है पीछे जो बताया मैंने। ठीक है, नाउ कुछ अभी आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया गया होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ओके, तो आपको कैपिटल G के बारे में पता करना। तो इसमें अगर कहा जाए कि कैपिटल G का डायमेंशन निकालो, यहाँ पे m1 और m2 क्या है आपके मास है, r क्या है डिस्टेंस, और f क्या है आपका फोर्स। ओके, तो अगर इसमें कहा जाए कि G का डायमेंशन याद करो, G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ओके, तो आपसे कहा जाए कि G का डायमेंशन याद रखो, निकालो, तो कैसे निकालोगे, G को छोड़ के सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि उन्हें G की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा f r² G m1 m2। क्लियर, तो मैं G का डायमेंशन निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ f r² m1 m2, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। तो फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था, फोर्स का डायमेंशन क्या था m1 L1 T-2, दिस इज द फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। r क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज होगा L, तो L का L, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा। m और m1 m2 क्या है मास, तो इसके लिए क्या ले दूंगा मैं m1 और इसके लिए m2। तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, L1 और अंदर मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा L2, या फिर एक साथ लिख देते हैं m1 L1 T-2, अंदर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा ये L² हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ये 1 ही होगा क्योंकि मास एक एक बार है ना 1 2, तो इस मास का एक बार m, इस मास का एक बार m, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 2, m का 2। मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार है, उसके बाद आप शॉर्टकट में कर सकते हो जल्दी जल्दी में, कोई टेंशन नहीं, एक बार सीख जाओगे तो। m1 L1 T-2, ये क्या हो जाएगा आपका L2, नीचे वाला m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो आंसर क्या आना चाहिए, देखो बेस, देखो m1 दो बार m है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी, तो 1 और -2 क्या हो जाएगा, 1 में से -2 जाएगा आपके पास -1 ही आएगा, तो m क्या आ जाएगा -1। l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, बेस सेम, पावर ऐड कर दो 1 2 3, तो l की पावर क्या जाएगी 3, t की पावर -2 का -2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे और कोई t नहीं है जो हम ऐड करेंगे। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को अभी डायमेंशन निकालना सिखाया। आप बुक से और भी ज़्यादा डायमेंशन निकाल सकते हो अगर आपके पास बुक होगी तो, ठीक है। अदरवाइज अभी जो सिखाया उन्हीं की प्रैक्टिस आप बार बार करो, ये बहुत बार यूज होंगे, ठीक है। तो जनरली आपको कुछ और कॉमन्स देखने को मिल सकते हैं जैसे फ्रीक्वेंसीज वगैरह। तो फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल टर्म्स होती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी इट्स 1 में टाइम पीरियड होता है, तो 1 टाइम पीरियड का मतलब टाइम का टी आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं बनेगा, t-1 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो m0 L0 t-1, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे डायमेंशन है, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं आप सबका डायमेंशन निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आपको डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो, और याद नहीं, और इसको रटना नहीं है, निकालना सीखना है। ठीक है, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग करना है। अच्छा, एक डायमेंशन और होता है हमारा, लाइक स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन क्या होता है एक्चुअल में? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं हम स्ट्रेन। ये आगे के चैप्टर में आपको पढ़ने को डिटेल में मिलेगा स्ट्रेन। तो कहने का मतलब है जो भी चेंज होगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो ये मेरी लेंथ है, ठीक है, L। अब मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया जिसके कारण इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो इसको मैं क्या कहूँगा, चेंज इन लेंथ कहूँगा। ठीक है, तो स्ट्रेन यही होता है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ। यानी स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो डेल्टा L/L हो सकता है। यही एरिया एंड वॉल्यूम में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी सिर्फ लेंथ के हिसाब से समझो, तो लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, L ही आ जाएगा। चेंज इन लेंथ का भी क्या आ जाएगा, L ही आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, L1 L-1। तो डायमेंशन क्या बनेगी, MLT, M0 T0, -1 + 1 0, यानी सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T0। ओके, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मोस्टली क्या तो आपकी इस तरह की क्वांटिटी क्या कहलाती है, डायमेंशन लेस कहलाती है। बस याद रखना है। तो जिसके तीनों क्वांटिटी जीरो आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस। और स्ट्रेन जो है वो आपका क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो हमेशा याद रखना है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, तो ये है डायमेंशन निकालने का, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको डायमेंशन निकालना आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऐसा यूनिट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, यूनिट कैसे निकाले जाते हैं, लाइक न्यूटन हो गया आपका, मीटर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, कैसे निकाला जाता है। सेम प्रोसीजर है, जैसा डायमेंशन निकालते हैं वैसे ही यूनिट निकालते हैं, बस क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी 3 या 4 एप्लीकेशन है जो हम इसको करेंगे इसके अंदर, लाइक तो वो सब नेक्स्ट क्लास की बात है। अभी फिलहाल आप डायमेंशन पे ध्यान दो और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके।